चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड डिफरेंट आइडियाज कॉन्सेप्ट और विद इन टाइम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट्स हमने कवर अप कर लिए तो कुछ हद तक हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी देखेंगे। तो बच्चों कोई भी चार्ज है वो अपने गिर्द एक ऐसा रीजन सराउंड करता है जिसके अंदर हम किसी दूसरे चार्ज को लेकर आए तो वो चार्ज क्या एक्सपीरियंस कर सकता है, फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, आइदर अट्रैक्टिव और आइदर रिपल्सिव। ठीक है। अब वो रीजन जो चार्ज के गिर्द एग्जिस्ट करता है जिसमें चार्ज फोर्स एक्सर्ट कर सकता है तो फील्ड की इंटेंसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज या फिर न्यूटन पर कूलम, वेक्टर क्वांटिटी। ये सारी बातें आपने याद रखनी है। ठीक है। फिर उसके बाद फोर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स की जगह ये फॉर्मूला पुट करें बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास डिस्टेंस से रिलेटेड फॉर्मूला आ जाता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो पहले तो आप ये दो फॉर्मूला ध्यान में रखना, एक E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू और एक E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये जो के क्यू बाय आर स्क्वायर है इस तरह के फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन और एफ ओवर क्यू से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। अब इसमें एक और बात देखें, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू है। ठीक है। तो यहां से हम F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू ई। और बच्चों दूसरी तरफ F इज इक्वल टू एम ए भी होता है। ठीक है। तो हम दोनों को रिलेट कर लेते हैं, एम ए इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहां से हम चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन की इक्वेशन बना सकते हैं, क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। यहां तक मुझे बताएं इक्वेशन समझ आ गई सबको? ओके। तो ये इक्वेशन जो है आप इसको एम जी इज इक्वल टू क्यू ई भी लिख सकते हैं। अक्सर आपको क्वेश्चन आ जाता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक चार्ज पार्टिकल को जो है वो सस्पेंड करना है। तो सस्पेंड करने का मतलब है कि हमने उस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स को उसके वेट फोर्स के इक्वल क्रिएट करना है। तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विच कैन होल्ड सस्पेंड अ पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों ये वाला बैलेंस इसमें यूज होगा, एम जी इज इक्वल टू क्यू ई। और आप यहाँ पर एम जी डिवाइडेड बाय क्यू से वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल को सस्पेंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और मैं एक बात याद फिर करवा देता हूँ, मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड में ये वाला बैलेंस यूज होता है जहां चार्ज पार्टिकल को हम सस्पेंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ओके बच्चों। तो यहां से एक्सेलरेशन की इक्वेशन जरा अपने पास दोबारा दोहरा लें, ए इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम। क्योंकि ये वाली एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है हम मल्टीपली यूज कर सकते हैं। देखें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। then you can replace QE divided by M. Then 2AS equals VF square minus VI square। A की जगह क्या आ जाएगा, QE divided by M। S is equal to VIT plus 1 over 2 AT square again QE divided by M। तो जहां जहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन है वहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को मूव करवा रहे हैं बच्चों तो हम वहां पर एक्सेलरेशन की जगह ये रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। बात समझ आई ये वाली? आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे बढ़ के हमने दो बातें सीखनी है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सोर्स होता है। यानी ऐसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से आउटवर्ड निकल रही है और पॉजिटिव चार्ज से लाइंस होती भी क्या है, आउटवर्ड। लेकिन इस आउटवर्ड के लिए ना एक खास नाम यूज होता है, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर। तो दो वर्ड यूज होते हैं, एक टेंजेंशियली एक रेडियली। तो चूंकि ये अलोंग द रेडियस है लाइन तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रेडियल। और दूसरा आउटवर्ड है तो बच्चों नेगेटिव चार्ज से क्या बोलेंगे, रेडियली इनवर्ड। ठीक है। और नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें एंटर हो रही हैं तो इसको हम सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं सोर्स
और नेगेटिव चार्ज क्या बोलते हैं, सिंक। तो लाइंस पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड। तो इसके बाद कुछ चार्ज सिमिट्रीज पे ध्यान दें बच्चों। इस सिमिट्री पे देखें तो अगर आपके पास एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है, तो लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में सिंक कर जाएंगी, यानी बीइंग अ सोर्स यहाँ से निकलेंगी और यहाँ से लिंक करेंगी नेगेटिव के साथ। और देखें यहाँ पे आप एक रीजन देख रहे हैं बच्चों, जहां हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, लेकिन इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, जीरो हो रही। दूसरी तरफ अगर हम सिमिलर चार्जेस को देखें, तो चूंकि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये रिपल्शन एक्चुअल में फील्ड लाइंस की मदद से हमें शो होगी कि फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करते हुए डाइवर्ज होंगी। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान में एक ऐसा रीजन आ रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, जीरो आ रही। तो ये दो बातें को जरा अच्छी तरह पल्ले बांध लें, क्योंकि अभी आगे इन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने हैं कि दो सिमिलर चार्जेस हों तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी जीरो हो सकती, और दो ऑपोजिट चार्जेस हैं तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। हाँ, यह राइट पे हो सकती है या फिर लेफ्ट पे हो सकती। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मैं आपको क्या पढ़ाने लगा हूं। मैं इसके बाद आपको पढ़ाने लगा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो फील्ड लोकेशन। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आते हैं, ये आपकी बुक में दो न्यूमेरिकल्स भी हैं इससे रिलेटेड। व्हाट इज जीरो फील्ड लोकेशन, इन क्वेश्चंस पे चलते हैं हम। ये देखिए, ठीक है। तो बुक में तो बच्चों इसका एक पूरा जो है ना लॉन्गर मेथड है। मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ बुक की। ये दो क्वेश्चंस बुक में है कि दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनको एक डिस्टेंस d से सेपरेट किया गया है। फाइंड द स्पॉट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। मतलब ये प्रॉब्लम का नाम ही आप जहन में रख लें, जीरो फील्ड लोकेशन। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है चैप्टर 12 की, और ये न्यूमेरिकल नंबर 5 है चैप्टर 12 का। इसमें भी देखें जीरो फील्ड लोकेशन के बारे में कहा गया। तो न्यूमेरिकल में तो इसको हमें थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसका बड़ा आसान मेथड बताऊंगा, वो देखना है आपने। देखिए बच्चों, अगर ये चार्ज Q है और ये भी चार्ज Q है, यानी दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं, और ये एक लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, और आपसे ये पूछा जाए कि इस लाइन पर किस पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल इस पूरे डिस्टेंस का नाम d है, तो इस लाइन पर किस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, तो बच्चों वेरी क्लियर कि एग्जैक्ट इनके मिडल में d/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों चार्जेस बराबर हैं। यहां तक बात फॉलो कर ली आप सबने और कनेक्टेड है लेक्चर के साथ। अब ध्यान से एक बात सुनिए और मुझे फिर अपना आंसर बताना। लेट से बच्चों, इधर वाला चार्ज इसका मैग्नीट्यूड Q की बजाय 4Q हो जाता है, तो आप मुझे ये बताएं कि ये वाला पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जीरो फील्ड वाला पॉइंट। बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट की तरफ इसलिए शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि जो 4Q चार्ज है उसका फील्ड स्पैम ज्यादा होगा बच्चों, तो हमारे पास जो जीरो फील्ड वाला पॉइंट है वो नियर द स्मॉलर चार्ज चला जाएगा और वो बिगर चार्ज से दूर हो जाएगा। तो ये बात आप सब बच्चों ने याद रखनी है कि जीरो फील्ड वाला पॉइंट स्मॉलर चार्ज के करीब होगा और बड़े चार्ज से दूर होगा। तो अब हमने इस डिस्टेंस का नाम, स्मॉलर चार्ज से इसका जो डिस्टेंस है ना, इस पॉइंट P का, इसको पॉइंट P का नाम दे देते हैं। वो डिस्टेंस x है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस बच्चों क्या रह जाएगा, d-x। अब इस पॉइंट को यानी x डिस्टेंस को फाइंड करने का ये एक शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट को देख लें, समझ लें, याद कर लें। x इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय अंडर रूट बिग ओवर स्मॉल प्लस वन। यूज कैसे करना है इसको, स्क्रीन पर सारा डाटा इसके अकॉर्डिंगली अवेलेबल है। d डिस्टेंस अंडर रूट, बिग चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 4Q, स्मॉलर चार्ज का कितना है,
क्यू, और प्लस जो है वो अंडर रूट से बाहर है, डिवाइडेड बाय क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, +1। तो बच्चों इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा D/3 मीटर्स। यानी ये जो हमारा पॉइंट P है, ये स्मॉलर चार्ज से कितने फासले पर है? D/3 फासले पर। ये फासला कितना है? D/3। तो कोई मुझे बताएगा कि ये बिगर चार्ज से इसका फासला कितना है? वेरी सिंपल है, D में से D/3 को हम क्या कर देंगे? माइनस। एग्जैक्टली, तो 2D/3, ये हमारे पास 2D/3 ये फासला आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं और थोड़ा आपको क्लियर कर दूं। नॉर्मली जब आपको एक्स डिस्टेंस बता रहे होते हैं ना, तो आप नेचुरली ये डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज बता रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में जरा सा ट्विस्ट पूछ ले कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ जीरो फील्ड लोकेशन फ्रॉम द बिगर चार्ज, तो बच्चों तरतीब यही है कि पहले आप जो एक्स फाइंड करेंगे वो डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज होगा। ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे कि उस डिस्टेंस को फिर टोटल डिस्टेंस में से माइनस कर देंगे, तो वो डिस्टेंस फ्रॉम द बिगर चार्ज हो जाएगा। अब इसी चीज को हम जो भी हमने पढ़ा है, ये फॉर्मूला एक दफा दोबारा रिकॉल कर लें, फिर मैं उसी प्रॉब्लम में दोबारा लेके जा रहा हूं आपको कि ये हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में देखें, दोनों चार्जेस पॉजिटिव, Q1 पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, तो दोनों सिमिलर चार्जेस हैं। अब देखें बिगर चार्ज कौन सा है? 16। स्मॉलर कौन सा है? 12। तो मैं एक्स फाइंड करने लगा हूं। एक्स डिस्टेंस है जी D। अब D कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। 3 डिवाइडेड बाय बिग चार्ज 16, स्मॉल चार्ज 4 + 1। 3 डिवाइडेड बाय 4 का अंडर रूट 2 + 1, तो ये आ जाएगा 3/3 मीटर्स। आंसर कितना आएगा? 1 मीटर। अब मुझे बताइए 1 मीटर डिस्टेंस कहाँ से है भाई? ये 1 मीटर डिस्टेंस, बिल्कुल, ये 1 मीटर डिस्टेंस कहाँ से है? स्मॉलर चार्ज से। तो मुझे बताएं, अगर बिगर चार्ज से बताना हो तो कितना डिस्टेंस होगा? टोटल 3 में से 1 को क्या कर देंगे? माइनस। तो बच्चों वहां हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 मीटर। इज दैट क्लियर? तो अभी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, ये टू सिमिलर चार्जेस के लिए किया है। अब हम आते हैं ऑपोजिट चार्जेस पे। अगर दोनों चार्जेस ऑपोजिट हों तो फिर क्या करना है? तो देखें, अगर ऐसा हो बच्चों के ये भी चार्ज Q है और प्लस Q है और ये चार्ज माइनस Q है, तो रिमेंबर वन थिंग कि इनके दरमियान में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ने जीरो नहीं होना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव पे एंड हो रही है। तो वन थिंग टू रिमेंबर टू लिसन, कि अगर दोनों चार्जेस इक्वल और ऑपोजिट हैं, तो ये पूरा डिस्टेंस अगर D है, तो बच्चों इस पॉइंट पर भी D/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, और इस साइड पर भी D/2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ये तब है जब दोनों चार्जेस जो हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड में है। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल सोल्यूशन है। लेकिन फिर आते हैं जरा मजीद क्लियर डायग्राम पर, कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है वो डिस्टेंस है D। नाउ लेट्स से कि ये डिस्टेंस हो जाता है 4Q। ठीक है बच्चों, तो दरमियान में तो कहीं फील्ड जीरो नहीं होगी, तो हमने एक रूल बनाया हुआ है कि फील्ड हमेशा स्मॉलर चार्ज के करीब जीरो होगी। तो हम स्मॉलर चार्ज के करीब यहां पर एक पॉइंट P सपोज करेंगे और इसके डिस्टेंस को नाम देंगे x का। तो बिगर चार्ज से ये जो पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D+x। बट हमारे पास फॉर्मूला किस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए है? फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। तो उसमें बच्चों कोई बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ प्लस की बजाय माइनस लगाना है आपने, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। तो देखें, डिस्टेंस D डिवाइडेड बाय अंडर रूट बिगर चार्ज बाय स्मॉलर चार्ज -1। तो D/2 - 1, एग्जैक्ट D/1 या फिर D आंसर आ जाएगा। तो ये जो x डिस्टेंस है, ये भी D डिस्टेंस के बराबर है, यानी ये पॉइंट P को यहाँ नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ पर होना चाहिए, ताकि ये वाला फासला और ये वाला फासला दोनों
इक्वल हो जाए। तो कितना को फर्क है, सिर्फ फॉर्मूला में प्लस की बजाय माइनस कर दे तो ऑपोजिट चार्जेस हैं, और माइनस की बजाय प्लस कर दें तो दोनों चार्जेस सिमिलर है। तो अब अगर हम वो वाला प्रॉब्लम करें, दिस वन, एक चार्ज नेगेटिव है और एक चार्ज पॉजिटिव है, हम एक्स फाइंड करेंगे। डी कितना दिया हुआ, 3, बिगर चार्ज ओवर स्मॉलर चार्ज -1, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 - 1, और आपके पास 3/1, तो आपके पास 3 मीटर आंसर आ गया। जैसे x इज इक्वल टू डी आ रहा था, यहाँ पे डी किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो शॉर्टकट समझ आ गया सबको। लेकिन आपने फाइनल एग्जाम्स में ये शॉर्टकट लगा के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना, ये शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ आपके पास समझ लें कि एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए है। न्यूमेरिकल को आपने उसी क्वाड्रेटिक मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट करके देता हूं, आप उसको सॉल्व करें। यहाँ पे हम इसको करते हैं सारा कुछ रेज। राइट से ये लाइन ज्वाइन कर रही है डी, ये चार्ज हम रख लेते हैं जी 16 कूलम या 16 क्यू, और इसको रख देते हैं 25 क्यू। तो मुझे जल्दी से सब बच्चे एक्स फाइंड करके बताएं। हाँ जी बच्चों, 4D/9, ये इसका राइट आंसर आएगा। ये ठीक आंसर आ रहा है सब बच्चों का। तो ये बच्चों दो इजी मेथड्स हैं। तो अब देखें, यहाँ तक हमने जो आइडियाज डिस्कस कर लिए हैं, एक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड एम ए और क्यू ई की जो है वो बैलेंसिंग इक्वेशन, और इसके बाद बच्चों हमने चार्जेस की सिमेट्री पढ़ी, सोर्स और सिंक का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। सोर्स और सिंक के कॉन्सेप्ट के बाद हमने जीरो फील्ड लोकेशन का पॉइंट जो है उसको स्टडी कर लिया। तो इन सब आइडियाज के बाद हम आगे चलते हैं। ये मैं आपको जब फाइल सेंड करूंगा ना, तो यहाँ पर आप देखें एक टेबल बना हुआ। अब आपने क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने आप को थोड़ा स्मूथ करने के लिए, इस फॉर्मूला के लेट से आप Q1 चूज कर लेते हैं, Q2 चूज कर लेते हैं 4Q। तो इसका बच्चों x क्या आया था, D/3। ठीक है, लोकेशन कैसे लिखना है, लोकेशन आपने ऐसे लिखनी है कि D/3 फ्रॉम स्मॉल q, तो 2D/3 फ्रॉम बिगर चार्ज। ठीक है, इस तरह से लोकेशंस मेंशन कर लेनी है, आपकी नज़र से एक दफ़ा सारे प्रॉब्लम्स गुजर जाएंगे और ये प्रॉब्लम आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ ऊपर पॉइंट्स थे, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखें बच्चों, हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। बच्चों ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड हों, वो फील्ड होगी यूनिफॉर्म, और जहाँ स्पेसेस जो हैं वो डिफरेंट हो रही हों, कम ज़्यादा हो रही हों, वो फील्ड क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि कहीं पर फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, कहीं वीकर होगी। और स्ट्रॉन्ग वीक को आपको पता है कैसे लोकेट करते हैं, जहाँ फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब होंगी, ठीक है, वहां पे फील्ड स्ट्रांग होगी। जहां ये एक दूसरे से दूर होंगी फील्ड लाइंस, वहां पे फील्ड क्या होगी, वीक होगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम, एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। A B C D E में से सबसे ग्रेटेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट कहां पर है इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड, शाबाश, फील्ड लाइंस क्लोजर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटेस्ट हो जाएगी। गुड, शाबाश। और यहाँ पर आते हैं। वो कहते हैं स्मॉल नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। अब ये जो आपको ब्लू डॉट बना नजर आ रहा है, ये बात जेर में रखनी है कि इस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज अप्लाइड बाय द फील्ड। इसको कह लेते हैं फील्ड डायरेक्शन P, इसको कह लेते हैं Q, इसको कह लेते हैं R, इसको कह लेते हैं S। हाँ जी बच्चों, अब आपने बताना। नहीं, ए तो खुद पॉइंट है ना, आपने बताना है इस पे फोर्स किस तरफ लगेगी, क्यू की तरफ। अच्छा चले देखें,
अभी हमने थोड़ी देर पहले बच्चों क्या डिस्कस किया था कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर होती। तो इन सारे एरोज की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, इसका मतलब है इस जगह पर कोई पॉजिटिव प्लेट मौजूद है या पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जिससे फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही। एंड सेकेंडली, ये चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। और नेगेटिव अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा? पॉजिटिव की तरफ। तो फोर्स किस साइड की तरफ लगेगी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पे? एस की तरफ। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो दो बातें, दो आसान सी बातें याद कर लें। यहाँ पे मैं ना एक फील्ड लाइन बना रहा हूँ, ये एक फील्ड लाइन है। लाइन की डायरेक्शन से आपको क्या समझना है? अगर लाइन इस तरफ है ना, तो आपने समझ जाना है कि पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। ठीक है। और अगर लाइन ऐसे बनी हुई है, ठीक है, अगर लाइन इस तरीके से बनी हुई है, तो आपने समझ जाना है कि पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल प्लेस करता हूं और ये है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा अलोंग द लाइन जाता है। और अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज प्लेस करता हूं तो याद रखना, नेगेटिव चार्ज हमेशा अगेंस्ट द लाइन जाता है। सेम इसी इसी तरह ये पॉजिटिव यहाँ पे प्लेस करूंगा तो ये अलोंग द फील्ड मूव करेगा, यहाँ पे नेगेटिव प्लेस करूंगा तो ये अगेंस्ट द फील्ड मूव करेगा। समझ आई सबको ये बात? ओके, दैट्स गुड। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आंसर तो हाईलाइटेड है लेकिन इसका आइडिया आप देखें। कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज फोर्स per unit positive charge on a small test charge. What? Why it is necessary for the test charge to be small? जो टेस्ट चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं क्यू नॉट, उसके बारे में क्यों जरूरी है कि वो स्मॉल हो? सो दैट द टेस्ट चार्ज डज नॉट डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर सीधी है ना, तो वो ऑलमोस्ट सीधी ही रहे, वो इसकी वजह से कर्व ना हो जाए। ठीक है। तो ये रीजन आपने याद रखनी है कि टेस्ट चार्ज का स्मॉल होना क्यों जरूरी है। फिर विच डायग्राम रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों सर्कुलर तो होती नहीं, तो दो ऑप्शंस तो वैसे ही रूल आउट होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड होती हैं, तो इनवर्ड वाली लाइन हमने सेलेक्ट कर लेनी है। और पॉजिटिव चार्ज पूछा जाए तो सी ऑप्शन आ जाए। हाँ, ये दोनों ऑप्शंस कब आ सकती हैं? फर्ज करें कि आपने जैसे पढ़ा ना कि किसी वायर में से करंट पास करे तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी शेप्स बनाती है? सर्कुलर। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर हो, उससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी शेप बनाएंगी? सर्कुलर शेप बनाएंगी। यहाँ पर अगेन, विच डायग्राम रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव? अब पॉजिटिव में फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं, तो हमारे पास सी इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा जी। अब देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि गोल्ड का न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में 79 क्या है इसका एटॉमिक नंबर, 197 क्या है इसका एटॉमिक मास। ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस? तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला तो पहले लिख लें। E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्केयर। ठीक है। के तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ आ जाएगा आर स्केयर। सवाल ये पैदा होता है कि न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है। तो बच्चों चार्ज का पता चलता है हमें एटॉमिक नंबर से कि उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं। तो 79 लिखा हुआ ना, तो जो Q है वो इक्वल्स टू 79 आएगा। और हर प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? E। तो हम यहाँ पे 79 E लिखेंगे, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस की इक्वेशन बन जाएगी। समझ आ गई सबको इसकी? ओके बेटा। अच्छा।
अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, उसने ऐसी एक स्फीयर बनाया हुआ और उसे आउटवर्ड लाइन शो की हुई। सेम इसी तरह मैं करीब एक और स्फीयर बना के उस पर इनवर्ड लाइन शो कर देता हूँ। अच्छा, मैं ये नहीं बताता कि ये चार्ज है या कुछ और है, ठीक है? तो ध्यान से बात सुननी। अगर मैंने ये नहीं ना बताया कि ये बॉडी कोई चार्ज्ड बॉडी है या कुछ इस तरीके से इसका कोई और पैरामीटर है और इसे लाइंस आउटवर्ड है, तो बच्चों याद रखें, अगर लाइंस आउटवर्ड है ना तो इट इज श्योर कि ये कोई चार्ज है। लेकिन अगर लाइंस इनवर्ड हैं तो फिर ये कोई चार्ज्ड बॉडी भी हो सकती है और ये कोई ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि ग्रेविटी भी टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है। तो आपने याद रखना है कि आउटवर्ड लाइंस जो होती हैं वो कंफर्मेशन होती हैं कि ये बॉडी एक चार्ज पार्टिकल है, और इनवर्ड लाइंस जो होती हैं, अगर उनमें मेंशन नहीं किया गया किसी चार्ज की लाइंस हैं, तो वो चार्ज की लाइंस भी हो सकती हैं और ग्रेविटेशनल फील्ड की लाइंस भी रिप्रेजेंट हो सकती हैं। ये बात भी क्लियर होगी? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम तब करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दोबारा पढ़ लेंगे। अभी यहाँ पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E is introduced between two metal plates D distance apart। ये प्लेट्स का डिस्टेंस है और यहाँ के इलेक्ट्रॉन हमने प्लेस कर दिए। A potential difference V is applied to the plates as shown in the diagram। Which expression gives the electric force on the electron। अब बच्चों, आपने मुझे बताएं कि ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बुक में, E इज इक्वल टू वी ओवर डी इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। भी सही पढ़े। जी बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्यू ई, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया। तो क्या हम लिख सकते हैं क्यू वी ओवर डी, और फिर हम क्यू की जगह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वी ओवर डी लिख दें? तो देखिए हमारा ए ऑप्शन बन रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। बात समझ आ गई? तो ये वहीं से चल रहा है सारा कुछ कि एम ए इज इक्वल टू क्यू ई, और you can write mg is equal to qe, then you can write mg is equal to qv over d, and here you have the equation q is equal to mgd over v। याद है मिलीगन ऑयल ड्रॉप मेथड में यही इक्वेशन बनती। तो उसके बाद बच्चों ये आ जाते हैं जीरो फील्ड लोकेशंस वाले पॉइंट। तो आज के लिए इन बेस आइडियाज पे आपने काम करना है, ठीक है? कल के लेक्चर में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ।